क्या भाव के माध्यम से साधना हो सकती है? भाव टूल बन सकता है साधना के लिए? भाव को हम एज ए मेथड यूज़ कर सकते हैं साधना के लिए? हाँ, कर सकते हैं। और वही प्रयोग आज हम करने जा रहे हैं। पहले ये विधि कुछ पहले भी दी गई है, लेकिन अभी कुछ एडवांस रूप में यह विधि फिर से आपको दी जा रही है। भावों से बहुत कुछ संभव है और साधना का मूल आशय क्या है? साधना का मूल आशय है राइट क्लिनजिंग। तो वह राइट क्लिनजिंग इस विधि के माध्यम से, भावों के माध्यम से आज हम करेंगे। मंत्रों के बारे में आपने सुना है, तो एक मंत्र का हम इसे प्रयोग करेंगे और यह एक महामंत्र है। बहुत साल पहले हमारी नवयुवावस्था में यह हम पर उतरा था। साधारण से शब्द हैं, देर लगने के लिए, लेकिन बहुत काम के शब्द हैं। और इस मंत्र के माध्यम से डीप क्लिनजिंग हो जाएगी और हम अपने केंद्र में स्थित हो सकते हैं। शुद्धि करनी है, शुद्धि करने से पवित्रता आ जाएगी और पवित्रता से आरोग्य आ जाता है। जहाँ शुद्धि हो गई, पवित्रता हो गई, तो आरोग्य आ गया। आरोग्य का मतलब सारे रोग, सारी व्याधियाँ मिट गईं। व्याधियाँ हर तल पे होती हैं, शरीर के तल पे, मन के तल पर, है ना। तो ये सारी व्याधियाँ जो हैं उससे मुक्त हो जाएंगी। कौन कौन व्याधि है? तुम एक व्याधि हो, तुम एक रोग हो। तुम्हारा होना एक रोग है, तुम्हारी धारणाएं रोग हैं। तुम हो अलग, इसलिए तुम्हारी धारणाएं हैं। तुम अलग ना होते तो धारणाएं कैसे होती? तुम्हारा सेपरेशन तुम्हारी धारणाओं का जन्मदाता है, या तुम्हारी धारणाएं तुम्हारे सेपरेशन की जन्मदाता है, जैसा भी है। तो ये सारी धारणाएं उसमें शुद्ध हो जाएंगी, स्वच्छ हो जाएंगी, निकल जाएंगी, पवित्रता आ जाएगी और आरोग्य आ जाएगा, रोग मिट जाएगा, अर्थात तुम मिट जाओगे। सब महारोग क्या है? तुम हो। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अलग होना, यह महारोग है। यह मिट जाएगा और स्वास्थ्य को उपलब्ध होगे। स्वास्थ्य यानी स्व में स्थित हो जाओगे। सारी साधना स्वयं में स्थित होने की है। विधि कोई लंबी विधि नहीं है, जटिल विधि नहीं है, और जटिल विधि होने से ही काम करेगी ऐसा कुछ भी नहीं है। भावों की सघनता की बात है। यह सघनता यदि परिपूर्ण है तो यह एक ध्यान काफ़ी है आपके जीवन के लिए, आपकी मुक्ति के लिए, परम स्थिति के लिए, या जैसे कैवल्य कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। किसी प्रकार से इशारा करने की कोशिश करते हैं उस दिशा में जिसकी तरफ इशारा होता नहीं है। जिसकी तरफ कोई इशारा होता नहीं है, वह घटना घट सकती है सिर्फ इस एक छोटी सी साधारण सी विधि के बारे में। इस विधि का प्रयोग आज हम करने वाले हैं। इसमें इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, बहुत गहन भाव दशा में प्रयोग करेंगे, गहन भाव दशा में प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में सहजता से, सरलता से हम जो है उस स्थिति के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे, प्रयास रहित प्रतीक्षा करेंगे। धैर्यपूर्वक प्रयास रहित प्रतीक्षा करेंगे। उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय नहीं है, कुछ भी ऐसा अपेक्षा नहीं है, कोई गुणाभाग नहीं है। एक सहज प्रतीक्षा है। ऐसी प्रतीक्षा भी होती है, ऐसी प्रतीक्षा भी होती है। वह एक आलंबन है कि जिसमें कोई विषय नहीं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई भी लक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। तो इसमें ही वह प्रतीक्षा समाई हुई है। और इसमें जो है राइट अलाइनमेंट हो सकता है। हम कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज हो सकते हैं। कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज होना है, साधना यही है। हमारा सेपरेशन मिट जाएगा तो हम कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज हो जाएंगे। हम अपनी रिदम खेलना बंद कर देंगे, हम अपनी रिदम खेलना बंद कर देंगे। तो इस महामंत्र के उपयोग के पहले हम भस्त्रिका करेंगे।
ताकि जो हैकिंग है सबकॉन्शियस माइंड की वह दूर हो जाएगी। और उसके बाद में इस महामंत्र का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में साइलेंस बैठ जाएंगे। कुछ लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे वह सब कुछ हो सकता है। वह बहुत कठिन चीज़ है नहीं। वह जो है, जो तुम हो, तत्वमसि, तुम वही हो, वह बहुत कठिन चीज़ नहीं है, क्योंकि तुम वही हो। कठिन कैसे हो सकता है? बीच में जो कूड़ा कचरा है धारणाओं का, उन धारणा उसको सब साफ करना है, क्लीन करना है। शुद्धि हो जाएगी तो पवित्रता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी तो आरोग्य आ जाएगा, स्वास्थ्य स्व में स्थित हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। और बस इतनी ही सी बात है, और ज़्यादा बड़ी कोई बात है नहीं। अब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम जो है भस्त्रिका करेंगे, तो जोर लगा के करना है। 2-3 मिनट की भस्त्रिका होगी, लेकिन ताकत लगानी है। ताकत लगाएंगे तो बात बनेगी। चेष्टा, जहाँ चेष्टा है वह चेष्टा करनी पड़ेगी, और जहाँ पर अपने आप को छोड़ना है तो वहाँ पूरा छोड़ना पड़ेगा। जहाँ चेष्टा है वहाँ 100%, और जहाँ छोड़ना है वहाँ 100%। पूरी तरह से छोड़ देना, फिर अपनी टांग नहीं फंसाना, वहाँ बीच में नहीं आना, ठीक है? उसमें और कोई गुणा भाग नहीं जोड़ना है। तो भस्त्रिका शुरू करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी इस पूरे दौरान में। आंखें बंद और भस्त्रिका शुरू करेंगे, जोर जोर से करेंगे। लेट स्टार्ट। स्टॉप। रिलैक्स, शांत, मौन। क्रिया कुछ भी नहीं करना है, अब सारा करना छोड़ दें, सहज हो जाएं। साधो सहज समाधि बली, अब सहज हो जाएं, असहजता छोड़ दें। असहजता कभी किसी को नहीं पहुंचा पाई। शांत होकर बैठ जाएं, सहज हो जाएं, आंखें बंद। कुछ नहीं करना है, सारा करना छोड़ दें। जो हो रहा है अपने से हो रहा है, जानना भी अपने से हो रहा है, तो कंसंट्रेशन की कोई ज़रूरत है नहीं, एकाग्रता की कोई ज़रूरत है ही नहीं। डोंट कंसंट्रेट, डोंट फोकसिंग। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, करना ही नहीं है। सहज, सरल, शांत, मौन, अकर्ता। करना कुछ भी नहीं है।
सारी इंद्रियां समता में प्रतिष्ठित हो गई हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई प्रयास नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कुछ भी समझने की कोशिश नहीं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट मैनेज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू चेंज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट एनीथिंग। Everything is perfect. Cosmic rhythm is perfect. So no need to change anything. Just be accept as it is, all kind of happenings. पांचों इंद्रियां समता में, सहजता में प्रतिष्ठित हैं। कहीं कोई फोकसिंग नहीं है, कहीं कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है और अपने से जाना भी जा रहा है। पांचों इंद्रियां समता में हैं, अर्थात बराबर बराबर सक्रिय हैं, बराबर बराबर काम कर रही हैं। किसी में कोई फोकस नहीं है। सुनना अपने से हो रहा है, तरह तरह की ध्वनियाँ सुनाई पड़ेंगी, छोटी बड़ी सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ेंगी, क्योंकि हम फोकस्ड नहीं हैं, सहज हैं। न जाने कितनी छोटी बड़ी ध्वनियाँ हैं, सहजता में सब सुनाई पड़ेंगी, जैसे कि तैसी। समझना कुछ भी नहीं है। Don't categorize, don't analyze, don't define, don't try to understand. Just be accept. Right listening, right visioning. आँखों के सामने जो है सो है, जाना जा रहा है। उसको परिभाषा देने की ज़रूरत क्या है कि अंधकार है, प्रकाश है, ऐसा है, वैसा है। तुम्हारे शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है। सहज हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने आप जाना जा रहा है। आंखों के सामने जो है देखना हो रहा है, सम्यक दर्शन। समझना कुछ भी नहीं है। बॉडी के सेंसेशंस पता चल रहे हैं, श्वास का आवागमन पता चल रहा है, श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है और जानना हो रहा है। श्वास के आने जाने से स्टमक में अप एंड डाउन है, जाना जा रहा है। प्रयास रहित जानना हो रहा है। एफर्टलेस नोइंग, एफर्टलेस अवेयरनेस। किसी एफर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, स्वभाव है हमारा जानना। हमारी बीइंग का आंतरिक स्वभाव है जानना, उसके लिए किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है। एफर्टलेस नोइंग, सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं, अर्थात सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सुनना होगा तो देखना नहीं होगा, देखना होगा तो यह नहीं होगा, वह नहीं होगा तो वह नहीं होगा। यदि ऐसा हो रहा है तो जान लो फोकस कर रहे हो, कहीं कुछ कंसंट्रेट कर रहे हो। यदि कंसंट्रेशन नहीं होगा तो सब कुछ एक साथ जाना जाएगा, सुनना भी होगा, देखना भी होगा, बॉडी सेंसेशंस भी जाने जाएंगे, श्वास का आवागमन भी जाना जाएगा। जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। और समझना कुछ भी नहीं, करना कुछ भी नहीं है, न कुछ मैनेज करना है, न कुछ मैनिपुलेट करना है। इस भीतर की गहन भाव दशा में, इस सहज अवस्था में, इस शांत और मौन की अवस्था में इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। और यह महामंत्र इतने भाव से उच्चारित किया जाएगा कि वह तुरंत ही फलित हो जाएगा, तुरंत ही फलित हो जाएगा। इसमें हम कोई इंगित नहीं कर रहे हैं
किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, अर्थात यह पूरे परम अस्तित्व में विचरण करेगा, पूरे परम अस्तित्व को संबोधित होगा, क्योंकि इसमें संबोधन है ही नहीं। संबोधन नहीं है इसलिए यह परिपूर्ण है, इसमें कोई संबोधन नहीं है। संबोधन क्षुद्र का होता है, किसी के प्रति कोई संबोधन नहीं है। यह महामंत्र है, इधर कहा जाएगा उधर फलित हो जाएगा। कोई द्वैत नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत की अवस्था में यह महामंत्र कहा जा रहा है। कोई संबोधन नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, अपने आप हो रहा है और जाना जा रहा है, जैसा ही होगा यह होगा और फलित हो जाएगा। कोई द्वैत नहीं है, किसी परमात्मा को संबोधन नहीं है। इस समूचे अस्तित्व को में अपने आप विस्तारित होगा और फलित हो जाएगा। जिसमें संबोधन नहीं होता वह परिपूर्ण होता है, परिपूर्णता के लिए होता है। सहज, शांत, मौन। पहले हम इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आप बीच में साथ बिल्कुल नहीं देंगे, बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जब हम शांत हो जाएंगे उसके बाद जैसा का तैसा आप इसे दोहराएंगे। शुद्धं पवित्रम् आरोग्यम् दोहराइए। शांत, शांत। शुद्धं पवित्रम् आरोग्यम् शुद्धं पवित्रम् आरोग्यम् शान्तं सकलपापं शान्तं सकलपापं शान्तं सकलपापम् शान्तं सकलपापं शान्तं सकलपापं शान्तं सकलपापम्
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।
सजग, सहज, शांत, मौन, निर्गुण, निराकार, परिशुद्ध, पवित्र, स्वस्थ। निर्विकार, निर्विचार, देश काल के पार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। परम सहज, परम शांत, निर्गुण, निराकार। गहन अंतराकाश, नीट एंड क्लीन इनर स्पेस, अविचलित, अडोल, निश्चल, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। सजग, effortless awareness, effortless knowing, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं पाना है, न धर्म पाना है, न ध्यान पाना है, न परमात्मा पाना है, न कोई अनुभव पाना है, कुछ भी नहीं पाना है। कुछ न पाने से सहजता आएगी और शांति आएगी। एकमात्र परम सद्गुण है सहजता और शांति। कुछ भी नहीं पाना है, न ध्यान, न धर्म, न समाधि, न परमात्मा। जस्ट रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। कोई भी चेष्टा नहीं, कोई भी असहज प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया रहित।
सहज, सहजता ही सद्गुण है। अडोल, निश्चल, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। निश्चलता ही परिपूर्णता है। अडोल, निश्चल, प्रतिक्रिया रहित, शांत, मौन, सहज, साधो सहज समाधि भली। सब कुछ शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, आरोग्य घट गया है, स्वस्थ अपने में स्थित हो गए, शांत चित्त, मौन। अकर्ता, कोई करने वाला शेष रहा ही नहीं पीछे, कोई गुणा भाग वाला पीछे रहा ही नहीं। जैसे परमात्मा पाना हो, ध्यान पाना हो, समाधि पाना हो, सब विकार है। ध्यान पाने, समाधि पाना, परमात्मा पाना, सब विकार हैं। विकार, महाविकार, कुछ भी चाहना, वासना, महाविकार। कुछ भी नहीं पाना है। कोई अपेक्षा नहीं। निर्गुण, निराकार, सहज, शांत, मौन। न कुछ पाना है, न कहीं जाना है, न कुछ करना है।